तो ये जो इकाई 7 है ये पढ़ रहे हैं हम लोग। तो भूगोल में हमने पढ़ा ये था स्टार्टिंग में कि भूमि संसाधन है क्या। इसके अलावा देखा गया है कि फसलें, पहला खाद्य फसलें हमने देखा, चावल का तापमान भौगोलिक स्थिति कैसी है, गेहूं का देखा, ज्वार बाजरा देखा। तो ये क्या है, खाद्य फसलें। खाद्य फसलें देखा। व्यावसायिक फसलें वे फसलें होते हैं जिससे हम मुद्रा अर्जित करते हैं, मुद्रादायनी फसल भी कहते हैं इसको, व्यावसायिक फसल को। रेशेदार फसलें, ये पहला तो खाद्य फसलें ए वाला सेक्शन, बी वाला व्यावसायिक फसलें, सी वाला सेक्शन है रेशेदार फसलें। ये देखिए कपास, कॉटन, कल इसको हम लोग पढ़े थे, यह काली मिट्टी में होता है, सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। तो इसमें हम लोग भौगोलिक दशाओं को देखे हैं। इसके भौगोलिक दशा है जलवायु। जलवायु को देखा गया है कि यह भारतीय मूल का पौधा है और इसके लिए उष्ण उपोष्ण जलवायु अति उत्तम होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर संक्षिप्त रूप में देख रहे हैं, भौगोलिक दशाएं उष्ण तथा उपोष्ण गर्म वाला क्षेत्र कपास के लिए अच्छा है। जब उसमें रेशे भरते हैं फूल आने के बाद तो तेज धूप होना चाहिए, बदली वाला धूप में खराब हो जाता है कपास, जैसा कि हमने कल चर्चा किया था। तो इसका जो जलवायु है, आप यहाँ पर देख रहे हैं जलवायु को, जलवायु आप देख रहे हैं कि यह जो 20 से 27, चलिए यहाँ पर पहला तो क्लियर है कि जलवायु इसका उष्ण से उपोष्ण, तापमान ये जो है 21 से 27 सेल्सियस तापमान होना चाहिए, अनुकूल है। और ये पाला रहित मौसम होना चाहिए, ऐसा मौसम रहे जिसमें पाला ना पड़े। पाला क्या होता है, किसी को पता है? ओलावृष्टि क्या होता है? ओलावृष्टि में हो रहा है कि बारिश के साथ बर्फ के गोले भी गिरते हैं, बर्फ के गोले हमको दिखाई देते हैं आंगन में, जब देखें तो बर्फ के गोले। और पाला क्या होता है, ओस की बूंदे, हम जो हमको दिखाई दे रहा है अभी घास में, मगर इतना ठंड में वो भी किसमें, हिम या बर्फ जम जाए, वो ओस की बूंदों का बर्फ बनना पाला कहलाता है। सोचिए चावल की खेती की जा रही, धान की खेती की जा रही है, उनके पत्ते में अभी क्या होंगे, आप जब चलोगे घास में चलते हो तो आपका जो पैर है, पाँव है, वो भीग जाता है। क्यों? ओस के कारण। और इतना ठंडी में जो ओस ही बर्फ बन जाए तो पूरा पत्ती पिघल जाएगी, गल जाएगी पत्तियां, है ना। तो पाला रहित मौसम होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए कपास की खेती में, है ना। तो ये बताया गया है। और क्या हो जाए, स्वच्छ आकाश होनी चाहिए, स्वच्छ आकाश, स्वच्छ और चमकीली धूप होनी चाहिए। चमकीली धूप मतलब तेज धूप होनी चाहिए, पूरा खुला आकाश होना चाहिए। वर्षा, वर्षा बताया, रेनफॉल बता रहा है कि 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। और कम वर्षा वाला जहाँ क्षेत्र है वहाँ सिंचाई करना अनिवार्य है। तो ये वर्षा भी 50 से 100, ठीक है। मृदा कैसी होनी चाहिए, काली मिट्टी होनी चाहिए, है ना, लावा वाली। तो काली मिट्टी किससे बनती है, लावा युक्त मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसका जो लावा फैल जाता है, बाद में वही एक मिट्टी का रूप ले लेता है ना। तो हम देखते हैं कि जो मालवा का पठार है, विदर्भ क्षेत्र है, काली मिट्टी है, वहाँ पर काली मिट्टी। भूमि कैसा, समतल होना चाहिए, सुप्रवाहित भूमि होना चाहिए, समतल होना चाहिए। तो ये भूमि के देखे, श्रम देखे, श्रम के लिए भी क्या, अधिक कुशल श्रमिक होना चाहिए। क्यों? कपास के बोने के समय, सिंचाई के समय, कपास को चुनने के समय। चुनना क्या होता है, हाँ, जब कपास के फूल आ जाते हैं, फूल आने के बाद उसमें कपास भर जाता है, रुई भर जाता है, तो उसको निकालने के लिए श्रमिक चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, है ना। कि ऐसा नहीं है कि हार्वेस्टर को खेत में घुसा दी और कपास निकले, ऐसा नहीं है। तो ये चुनना पड़ता है कपास की खेती के लिए, तो श्रमिक भी चाहिए। तो ये भौगोलिक दशाएं जो हमने कल पढ़ा था, ये क्लियर हुआ। अब देखिएगा कपास की किस्में हैं, 3 प्रकार की किस्में हैं भाई। अमेरिकन कपास, इसका ज़्यादा रेशा होता है। तो आपको प्रश्न पूछेगा किस कपास की लंबाई सबसे अधिक होती है, महीन होती है, तो आपको देखना है कि अमेरिकन कपास। अगर कपास को हम निकाले तो उसकी जो लंबाई है काफ़ी अधिक है, 22 मिलीमीटर तक लंबाई हो सकता है। तो ये कि दूसरा है मध्यम रेशा और तीसरा छोटा रेशा। इस प्रकार से हमने देखा। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भारत का जो स्थान है 4था है, मगर गुजरात जो है, भारत का जो एक राज्य है गुजरात, ये सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य है। दूसरा है महाराष्ट्र का। तो आपको याद रखना है, अहमदाबाद भारत का मानचेस्टर कहलाता है। क्यों? प्रश्न पूछा जाता है, आपकी किताब में दिया नहीं है, मगर प्रश्न पूछेगा अहमदाबाद
को भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। क्यों फेमस है? सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र क्या होता है? कपड़ा। कपड़ा मिल के लिए फेमस है। मैनचेस्टर नाम क्या है उसका? मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। विश्व का सबसे ज़्यादा जो कपड़ा मशीन मिल थी वही थी मैनचेस्टर में। तो इस प्रकार का उपमा दे दिया गया, भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का जो मैनचेस्टर है अहमदाबाद को कहा जाता है, गुजरात में। ठीक है, तो मैनचेस्टर का अर्थ समझ जाए, जहाँ कपड़ा मिल ज़्यादा है, कपास से सूती वस्त्र अधिक बनाया जाता है, तो ये कहलाता है अहमदाबाद। क्लियर? गुजरात की राजधानी क्या है भाई? गांधीनगर। गांधी जी, महात्मा गांधी का, महात्मा जी गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ जन्म हुआ था? पोरबंदर, है ना? तो देखिए भाई, दूसरा है महाराष्ट्र, है ना? ये सोलापुर है। देखिए मैं सोलापुर से आई हूँ, गाना सुने होंगे। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, महाराष्ट्र में है भाई। हम इसको आगे मानचित्र में देखेंगे, जो आपको पूछेगा प्रश्न आगे। कपास का यहाँ दी एंड करते हैं, नया टॉपिक है। सी के बाद डी आ गया। डी मतलब ये बगानी की सीड। ए मतलब क्या था? खाद्य फसलें। बी मतलब क्या था? व्यावसायिक फसलें। सी मतलब क्या था? रेशेदार फसलें। और डी मतलब बगानी फसलें। और अंतिम फसलें हैं। खाद्य फसल किसे कहते हैं? वे फसल जिससे हमारी खाद्य की पूर्ति होती है, हम भोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं। खाद्य फसलें क्या खाते हैं? रोटी खाओगे, गेहूं से बनता है। चावल खा रहे हो, चावल है ना? बाजरा है, मक्का है, ये है। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम, कौन सा है दूसरा? व्यावसायिक फसलें। प्रश्न पूछेगा व्यावसायिक फसलें क्या होती है? वे फसल जिससे हम मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। मुद्रा दायनी फसलों को ही व्यावसायिक फसल कहते हैं। व्यवसायी व्यापार के लिए उपयोग किया जा रहा है व्यावसायिक फसलें। ठीक है, इसमें इंक्लूड कर दिया गया है तिलहन दलहन को। ठीक है, तिलहन दलहन इसमें आएगा व्यवसाय के लिए। अभी राहर दाल का रेट कितना है? अरहर, जिसको हम लोग पुस्तक में अरहर पढ़ते हैं। अरहर मतलब राहर दाल। हम लोग अभी 100 रुपये के किलो के आसपास। वो चावल आपको हर वैरायटी मिल जाएगा, फ्री में मिल रहा है यहाँ, तो है ना? खाद्य फसलें। तो यहाँ पर, और तीसरा क्या पढ़े हम लोग? रेशेदार फसलें। कपास, जूट, पटसन, ये रेशेदार फसल हैं। एक आता पटवा, पटवा भाजी खाते हैं छत्तीसगढ़, है ना? उससे बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बगानी फसलें। देखिए स्पष्ट है, जो पढ़ने वाले हैं, बगानी फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स, रबड़। आप लोग कंपास भी लेके आते हैं, हम लोग बोलते हैं रबड़, है ना? इरेजर बोलेंगे इसको, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सिसमिट्टी बोल दिए। तो ये जो रबड़ है आपको दिखाई दे रहा है, जो चिंगम में यूज करते हैं, आप लोग खाते हैं, है ना, ज़्यादातर। तो ये किससे बना है? इसी रबड़ से। तो उसी को पढ़ेंगे। रबड़ एक प्रकार का वृक्ष होता है, जिसकी मतलब दूध निकाला जाता है ना? और उसमें कुछ बर्तन को या वस्तु को टांग दिया जाता है, लगातार वो गिरता रहता है उसमें से। किस प्रकार से? कटहल का, कटहल को आप देखेंगे, कटहल हो गया, पपीता हो गया। पपीते के फल में एक बार ऐसा मारिए, व्हाइट रंग का निकलेगा, रबड़ भी निकलता है। तो देखिएगा, रबड़ क्या है? रबड़ एक बहुवर्षीय पौधा है, बहुत वर्ष तक ये रह सकता है। बंद हो गया? जो मूलतः विषुवत रेखीय उष्णार्द्र जलवायु का पौधा। देखिएगा, विषुवत रेखीय मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र में यह पाया जाता है रबड़। इसको अधिक से अधिक गर्मी वाला क्षेत्र मिलेगा। ये मलेशिया में होगा, थाईलैंड में होगा। ये जलवायु वाला पौधा है। केरल में भी है, दक्षिण भारत में है। अभी उत्तर भारत में रबड़ नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? उष्णार्द्र मतलब उष्ण मतलब गर्म वातावरण और नमी युक्त वातावरण। रबड़ के वृक्ष से एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का, जिससे टायर बनाया जाता है, ट्यूब, वाटरप्रूफ कपड़ा, जूता, खिलौना, पाइप इत्यादि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा, रबड़ का क्या उपयोग है? या पूछेगा बगानी फसल किसे कहते हैं, है ना? ठीक है, वे फसलें जो ज़्यादातर बगान में लगाए जाते हैं, इसमें पौधे होते हैं। तो रबड़ एक इसमें आ गया। भौगोलिक दशा देखिएगा, जलवायु कैसा है? हमने देखा कि उष्ण कटिबंधी पौधा है। हम लोग पढ़े हैं उष्ण कटिबंधी, उष्णार्ध कटिबंधी, है ना? और शीत कटिबंधी, शीतोष्ण जिसको बोलते हैं, शीतोष्ण भी।
तो ये कटिबंधीय पौधा है किस प्रकार, गर्म वाला, उष्ण कटिबंधीय, मतलब जो भूमध्य रेखा के पास है। तापमान कितना चाहिए, 21 से कम ना हो और 25 से 35 सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। 25 से 35 तापमान। अभी टेम्परेचर कितना है, अभी हम लोगों का आज नवंबर है, 2 नवंबर है, आज 3 नवंबर है। 3 नवंबर की कैसा तापमान होगा आज सुबह 5 बजे? न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है ना, मानिए। और अभी 2 बजे, दोपहर के 2 बजे कितना तापमान होगा? 24 डिग्री सेल्सियस है ना। तो वो किस में क्या आएगा, उसमें में आया क्या, नहीं आएगा। इसके लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में आना चाहिए तापमान। वर्ष भर जो तापमान है 25 से ऊपर होना चाहिए। वर्षा अधिक होना चाहिए भाई, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। मिट्टी कैसा हो चाहिए, दोमट मिट्टी होना चाहिए, लाल लेटेराइट मिट्टी होना चाहिए, चिकनी मिट्टी होना चाहिए। श्रम कैसा हो चाहिए, रबड़ की खेती में वृक्षों की देखभाल के लिए करना पड़ता है ना, देखभाल लगता है भाई उसको, क्योंकि दक्षिण भारत में इसके लिए उपयुक्त जलवायु पाई जाती है। केरल में अगर हम भारत की बात करें तो केरल रबर उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। यह भारत का 95% रबर उत्पादित करता है, ये है ना, इतना याद करिए। कहाँ पर मिलता है भाई ये? मालाबार की पहाड़ियों के पश्चिमी ढालों में, कोझिकोड, एर्नाकुलम। आप आगे एग्जाम की तैयारी करोगे, सोचोगे ज्योग्राफी में मेरे को प्रोफेसर बनना है, हाँ, कुछ बड़ा सोच रखोगे तो अच्छा रहेगा। भूगोल में आपको इंटरेस्ट है, जैसे मुझे भी था, है ना, तो भूगोल में आपको कुछ अच्छा करना है, कॉलेज प्रोफेसर बनना है, तो ये छोटा मोटा चीज़ याद करना पड़ेगा। केरल का कौन सा स्थान है? तो देखिए, क्विंगलोन, कोझिकोड, एर्नाकुलम, कोट्टायम, तिरुवनंतपुरम, है ना। आपको इसलिए तो ये जान गए कि ये केरल में है, मगर केरल का जो खेती है मालाबार पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान में होता है। तो देखिएगा, पूर्वी ढलान में होता है कि पश्चिमी ढलान? तो पश्चिमी ढलान में, मालाबार तट की पश्चिमी ढलान में यह होता है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछ देगा, मालाबार पहाड़ियों के पश्चिमी ढलानों में, मालाबार पहाड़ियों के पूर्वी ढलानों में, मालाबार पहाड़ियों के उत्तरी ढलानों में, मतलब इस तरह घुमा के प्रश्न पूछ देता है ना। कोई भी आप तैयारी करें बाद में, तो अभी तो ये इतना गहराई नहीं पूछेगा, बस आपको जानना है। रबर उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। केरल, केरल कहाँ है भाई? देख लीजिए, केरल भारत में, ये केरल आने वाला है, ये जो केरल का है, आपको यहाँ पर याद रखना है रबर उत्पादन क्षेत्र। और आप लोग जम्मू कश्मीर इधर उधर मार दोगे तो उसके लिए संकेत बना, इंडेक्स संकेत, ट्रायंगल किया, बोला कि रबर उत्पादक क्षेत्र, तो ट्रायंगल को वहीं पर लगा दिया है। आपसे पता चल गया है कि इतना सारा लिखने की जरूरत वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर एक इंगित चिन्ह, हमने देखा रूढ़ चिन्ह पढ़े हम लोग यार में, तो ये बना दिया गया। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु में, ये जो 3 प्रदेशों में पाया जाता है क्या, रबर। हाँ ठीक है, तो रबर का याद हुआ। रबर के लिए चाहिए तापमान ज़्यादा, रबर के लिए चाहिए वर्षा ज़्यादा, कुशल श्रमिक चाहिए, देखभाल करे, है ना। ये बगानी या बगाती फसलें होती हैं रबर, ठीक है। दूसरा आता है इंपॉर्टेंट, जो आप सुबह पीते हैं। इंडिया में कोई टाइम ही नहीं है, चाय का कोई टाइम नहीं। आप चाहे कितना समय, 12 बजे रात को हो या सुबह 5 बजे हो, दोपहर हो, खाना के बाद हो, पहले हो, चाय का कोई टाइम नहीं, है ना। हर टाइम टी टाइम बोलते हैं। तो चाय आप जो पीते हैं, चाय छत्तीसगढ़ में होता है कहीं? प्रयास किया जा रहा है जसपुर में, वाला कृषि है ये। उष्ण आर्द्र होना चाहिए, तापमान कैसा हो चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, हर फसल का अलग अलग तापमान है। तो एक क्या बनाइएगा आप, उसका चार्ट बना सकते हैं आप लोग, एक कॉपी में या थोड़ा बड़ा पेज में बना के लिख सकते हैं आसानी से, और आप उसको कहीं भी आप चिपका सकते हैं। सुबह आप ब्रश करते हैं, आप उसको देख लीजिए, एक लाइन मान लीजिए, है ना, ये हो जाता है। तापमान हुआ, वर्षा हो गया, वर्षा देखिए कितना होता है, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। और क्या पूरा इसमें होनी चाहिए, ये दिख रहा है, तापमान 25 से 30 होना चाहिए, वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, जितना यहाँ होता है छत्तीसगढ़ बस्तर में 180, मतलब ज़्यादा होना चाहिए यहाँ से अपेक्षा, ठीक है। और ये रोपण विधि है, CTC, रूढ़िवादी चाय। रॉबर्ट ब्रूस 1923 में असम में चाय उत्पादन की व्यवस्था की गई थी, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था भाई, है ना, ठीक है। क्या क्या देख लीजिए, मृदा में क्या होता है, इसमें गहरी उपजाऊ, फास्फोरस जीवाश्म और लोहांश युक्त मृदा श्रेष्ठ होती है, ये बताया गया है।
चाय के पौधों की जड़ें में पानी के जमा होने से सड़ जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भौगोलिक दशा पूछता है। भारत में चाय सबसे ज़्यादा असम में, असम का चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा असम। फिर सेकेंड नंबर किसका है? पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग मैंने बोला ना, ये वाला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, तो ये द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल का, तृतीय स्थान तमिलनाडु का। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो ये चाय का हुआ। चाय का प्रश्न पूछा जाता है ना, ध्यान दीजिएगा, चाय के लिए भौगोलिक दशाएं। अब नेक्स्ट आ गया कहवा। कहवा मीन्स कॉफ़ी, एक विशेष प्रकार का कॉफ़ी है, सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है कॉफ़ी। वो चिंपांजी खाएगा उसको, बताया था। तो ये जो कॉफ़ी है, याद रखिएगा, कॉफ़ी से प्रश्न बहुत कम पूछे हैं, चाय से ज़्यादा पूछा है ना। चाय को आपको जानना है। कॉफ़ी कहवे की झाड़ी के फल से प्राप्त बीज को सुखाने में होता है। ठीक है।